Good morning, students. My name is Harpreet Kaur. Welcome to you all in my English literature class. First of all, we all will take a place together. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID 19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID 19. Now we will start reading with the English Circle book, that is also known as English Reader and Literature of Third Standard. We will start with the remaining chapter. Chapter number 2, Cooking with Khichdi. We'll start from the page number 23. From here, the rest of story. Akbar asked, "Tell me, O poor man, how could you wear the cold all through the night?" अकबर ने बोला पुअर आदमी को कि मुझे बताओ कि तुमने पूरी रात उस इतनी ठंड में कैसे गुजारी. The innocent man replied, "I could see a glowing light a kilometer away. It was like a ray of hope for me." Akbar refused to pay the man his reward, saying that he had got warmth from the light and so could bear the cold. ओके जो इनोसेंट आदमी था, इनोसेंट होता है मासूम, उसने बोला जब अकबर ने उसे पूछा कि हाँ अभी आपने पूरी रात कैसे गुजारी वहाँ पे, तो उसने बोल दिया कि जब मैं वहाँ ठंडे पानी में खड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि 1 किलोमीटर पे कुछ लाइट चल रही है और वो मेरे लिए एक उम्मीद की किरण थी. रे ऑफ होप होता है उम्मीद की किरण, मेरे लिए वो एक उम्मीद की किरण थी. और उसकी बात सुन के अकबर ने उसको पैसे देने से मना कर दिया और कह दिया कि इसको तो 1 किलोमीटर से गर्मैश होती है, जो हीट है उस लाइट की मिल रही थी, इसलिए उसको ठंड ही नहीं लगी, इसीलिए वो पूरी रात वहाँ पे खड़ा रहा. द पुअर मैन कुड नॉट आर्ग्यू विद हिम. पुअर मैन ने उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, लड़ाई नहीं की. सो ही रिटर्न्ड डिसपॉइंटेड एंड एम्प्टी हैंडेड. तो क्या हुआ, वो बिल्कुल खाली हाथ और दुख में वापस चला गया. Turn to the next page. Birbal tried to explain to Akbar, but he was in no mood to listen him. बीरबल ने ट्राई किया अकबर को बताने का, लेकिन अकबर उसकी बात सुनने के मूड में ही नहीं था. Thereafter, Birbal stopped coming to the darbar and sent a messenger to Akbar saying that he would come to the court only after cooking his खिचड़ी. बीरबल ने क्या किया, उसने दरबार में जाना ही छोड़ दिया. अकबर के दरबार में वो गया ही नहीं. एक दिन उसने एक आदमी को भेजा, मैसेंजर मतलब किसी पर्सन को भेजा, जिसने अकबर को जाकर मैसेज दिया कि बीरबल तभी दरबार में वापस आएगा जब उसकी खिचड़ी पक जाएगी. वो घर पे खिचड़ी पका रहा था. सिंस बीरबल डिड नॉट टर्न अप इवन आफ्टर 5 days, क्या हुआ कि बीरबल 5 दिन के लिए बिल्कुल ही नहीं गया. अकबर हिमसेल्फ वेंट टू बीरबल्स हाउस टू सी वट ही वॉज डूइंग. तो अकबर खुद बीरबल के घर चला गया देखने के लिए कि बीरबल कर क्या रहा है. बीरबल हैड लिट अ फायर एंड केप्ट द पॉट ऑफ अनकुक्ड खिचड़ी 1 meter अवे फ्रॉम इट. तो अकबर ने क्या देखा कि बीरबल ने थोड़ी सी आग जला रखी थी और उसने खिचड़ी को 1 मीटर दूर रख रखा था उससे. यू कैन सी दिस पिक्चर. यहाँ पे देखो, ये बीरबल है, बीरबल ने यहाँ पे आग जलाई हुई है और 1 मीटर की दूरी पे खिचड़ी डाली हुई है. अकबर क्वेश्चन हिम, इज दिस योर खिचड़ी बीरबल? अकबर ने बोला कि बीरबल ये तुम्हारी खिचड़ी है. हाउ विल द खिचड़ी
khichdi get cooked when the fire is a meter away? What is wrong with you? अकबर ने बोला कि ऐसे कैसे खिचड़ी बन जाएगी जब आग तो इतनी दूर पड़ी है, इतनी दूर आग होने से खिचड़ी बन ही नहीं सकती, तुमको क्या हो गया है? बीरबल cooking the khichdi replied, "Oh my great king, when someone could be born from a light that is a kilometer away, why cannot it possible for this khichdi, which is a meter away from the fire to get cooked?" तो बीरबल ने उसे खिचड़ी पकाते हुए बोला कि ओ माई ग्रेट किंग, ओ मेरे राजा, कहता है कि जब एक आदमी 1 किलोमीटर की दूरी पे खड़े होकर उस आग से गर्मी महसूस कर सकता है तो 1 मीटर की दूरी से खिचड़ी क्यों नहीं बन सकती? अकबर अंडरस्टूड हिज मिस्टेक एंड थैंक्ड बीरबल। अकबर ने अपनी गलती को महसूस किया और बीरबल को धन्यवाद किया। ही सेड, थैंक यू बीरबल, यू आर अ ट्रू फ्रेंड सिंस यू हेल्प मी डू द राइट थिंग। अकबर ने बोला कि धन्यवाद बीरबल, तू मेरे सच में अच्छा फ्रेंड है जब से तू मेरी हर एक चीज़ में हेल्प कर रहा है। अकबर इमिडिएटली लेफ्ट बीरबल्स प्लेस एंड वेंट टू हिज कोर्ट। अकबर ने एकदम से बीरबल के घर से निकला और सीधा अपने कोर्ट पे चला गया। देयर ही कॉल्ड फॉर द पुअर मैन एंड रिवार्डेड हिम विद 2000 गोल्ड कोइंस। और उसने पुअर आदमी को बुलाया और 2000 के सिक्के उस आदमी को दे दिए। स्टोरी का मतलब क्या था कि एक दरबार लगा हुआ था एक दिन अकबर का। उसने बोला बीरबल को कि कोई भी आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बीरबल ने बोला कि हाँ, पैसे के लिए तो कोई भी कुछ कर सकता है। तो उसने बोला कि प्रूफ करके दिखाओ। बीरबल ने एक आदमी को ढूंढा जो बहुत गरीब था। अकबर ने उसको बोला कि तुम पानी में खड़े हो जाओ। वो आदमी पानी में खड़ा हो गया। दूसरे दिन बोला अकबर ने कि तुम ऐसे कैसे खड़े रहे ठंडे पानी में? तो उसने बोला कि 1 किलोमीटर दूरी पे आग जल रही थी जिससे मुझे अच्छा महसूस हुआ तो मैं खड़ा रहा। तो बीरबल अकबर ने उसको पैसे नहीं दिए कि तुम्हें तो ठंडी नहीं लगी तो तुम तो फेल हो गए। बीरबल ने उसके घर उसकी कोर्ट में जाना छोड़ दिया, कहता मैं दरबार में नहीं आऊँगा जब तक मेरी खिचड़ी नहीं बनेगी। अकबर बीरबल के घर गया और देखा कि बीरबल खिचड़ी पका रहा था जिसकी आग 1 किलोमीटर दूर थी। राइट। तो बीरबल ने उससे पूछा कि ये कैसे पक रही है? उसने कहा कि अगर एक आदमी को 1 किलोमीटर से गर्मी महसूस हो सकती है तो 1 मीटर से खिचड़ी क्यों नहीं बन सकती? तो राजा को महसूस हुआ, किंग अकबर को, कि उसने गलती की है। फिर उसने गरीब आदमी को बुलाया और उसको कॉइन्स दे दिए गोल्ड के। दिस वॉज योर स्टोरी। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स। बी सेफ एट होम।